दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला जा चुका है, जहां इस बड़े मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों शुरुआत में ही उनका यह फैसला बेहद ही खराब साबित हुआ, क्योंकि 7 रन के स्कोर पर ही मोहम्मद सिराज ने अविस्का फर्नांडो को आउट कर दिया था और वो केवल 1 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इस मैच में श्रीलंका के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे और उनकी हालत शुरुआत से ही बेहद ही खराब दिख रही थी। लेकिन एक तरफ श्रीलंका की पारी को निशंका संभाल कर खड़े थे और वो इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां इसके बाद कुशल मेंडिस केवल 14 रन बनाकर आउट हुए थे, तो समर विक्रमा 8 रन बनाकर आउट हो गए और दोस्तों कप्तान असलंका केवल 14 रन बना पाए थे। और दोस्तों श्रीलंका के 5 विकेट 101 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। जहां इस मैच में पथुम निशंका ने अपना अर्श तक पूरा करा था, लेकिन वो वाशिंगटन सुंदर की गेंद का शिकार बने थे और वो 56 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां लग रहा था कि श्रीलंका की टीम 150 रन भी नहीं बना पाएगी और काफ़ी जल्दी ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन तभी आखिर में आकर डुनिथ ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करा और दोस्तों भारतीय गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई कर दी थी और आखिर में आकर 65 गेंदों में 67 रनों की शानदार पारी खेलकर नॉट आउट रहे। और दोस्तों इस वजह से श्रीलंका की टीम पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 230 रन बना पाई थी 8 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में भारत की तरफ से अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह को 2-2 विकेट हाथ लगी थी, तो मोहम्मद सिराज, शिवम दुबे, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर ने एक विकेट चटकाया था। अब दोस्तों भारत को यह मुकाबला जीतने के लिए 231 रन बनाने थे। और दोस्तों जब इसके बाद भारत की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर इस मैच में रोहित शर्मा पूरी तरह आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका साथ दोस्तों शुभमन गिल दे रहे थे। जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में भारत को शुरुआत काफी शानदार अंदाज में दिलवाई थी। और दोस्तों रोहित शर्मा ने 33 गेंदों में अपना 50 रन भी पूरा कर डाला था। इस मैच में दोस्तों जहां रोहित काफी आक्रामक बैटिंग कर रहे थे तो उनका साथ शुभमन गिल दे रहे थे, लेकिन 75 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका वेलेज ने देकर शुभमन गिल को आउट कर दिया और गिल 16 रन बनाकर आउट हुए थे। और गिल के आउट होते ही 80 रन के स्कोर पर वेलालेज ने कप्तान रोहित शर्मा को भी आउट कर दिया था। और दोस्तों रोहित 47 गेंदों में 3 छक्के 7 चौकों की मदद से 58 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होते ही बल्लेबाजी करने वाशिंगटन सुंदर उतरे तो एक तरफ विराट कोहली भारत की पारी को संभाल कर खड़े थे, लेकिन दोस्तों 87 रन के स्कोर पर वाशिंगटन सुंदर भी धनंजय की गेंद का शिकार बने और 5 रन बनाकर आउट हो बैठे। इसके बाद दोस्तों विराट साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर उतरे। दोस्तों इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से कमाल की बल्लेबाजी करी और भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। और इस मैच में दोस्तों ये दोनों ही बल्लेबाज काफी कमाल की लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। श्रीलंका के गेंदबाजों की पूरी तरह हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी इसके बाद भारत को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लगे। जहां 130 रन के स्कोर पर विराट कोहली असरंगा की गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। तो दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में श्रेयस अय्यर भी फर्नांडो की गेंद पर 23 रन बनाकर आउट हुए और भारत की हालत खराब हो गई थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद केएल राहुल और अक्षर पटेल ने इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी करी और इस मैच में भारत की वापसी करवाई। ये दोनों ही बल्लेबाज इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी की वजह से भारत की टीम ने इस मैच में जबरदस्त वापसी करी और इन दोनों बल्लेबाजों ने 6ठे विकेट के लिए 57 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन तभी 40वें ओवर में हसरंगा ने राहुल को आउट कर दिया और दोस्तों राहुल 31 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों राहुल के आउट होते ही अगले ही ओवर में अक्षर पटेल भी 33 रन बनाकर असलंका की गेंद का शिकार बन बैठे। और अब दोस्तों सारी उम्मीदें शिवम दुबे पर टिकी थी, क्योंकि भारत के प्रॉपर बल्लेबाज आउट हो चुके थे, लेकिन भारत का स्कोर भी 200 रन के पार पहुंच चुका था। और दोस्तों धीरे धीरे यह मैच पूरी तरह रोमांच की ओर आगे बढ़ता जा रहा था। और तभी इसके बाद कुलदीप यादव भी 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। और दोस्तों इसके बाद इस मैच में पूरी तरह भारत के हाथ से ये मुकाबला फिसलता जा रहा था। लेकिन इसके बाद शिवम दुबे ने इस मैच में पूरी तरह कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में भारत की जबरदस्त वापसी करवाई। और दोस्तों इसके बाद भारत को केवल जीत के लिए केवल 1 रन की जरूरत थी, तभी दोस्तों शिवम दुबे आउट हो बैठे। और दोस्तों भारत के हाथ से यह मुकाबला पूरी तरह निकलता जा रहा था, क्योंकि दोस्तों अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह भी बिना खाता खोले आउट हो गए। और दोस्तों श्रीलंका ने एक के बाद एक भारत को 2 झटके देकर इस मैच में पूरी तरह इस मैच को ड्रॉ करवा दिया। जहां शिवम दुबे
25 रन बनाकर आउट हुए तो सिराज 5 रन बनाकर नॉट आउट खड़े रहे और दोस्तों ये मुकाबला ड्रॉ हो गया। यानी कि दोस्तों इतिहास में दूसरी बार श्रीलंका और भारत की टीम के बीच वनडे मैच ड्रॉ रहा। ऐसे में दोस्तों भारत की टीम ये मुकाबला आराम से जीत सकती थी, लेकिन दोस्तों भारत की गलत बल्लेबाजी की वजह से यह मुकाबला ड्रॉ हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।